अपने लिए तालियां तो बजाओ। लोग ठंड से उठ के चले गए। मैंने अक्सर धर्मों में देखा है, जब धर्म की बात होती है तो चाहे ठंड हो चाहे पानी बरस रहा हो, आदमी जाता है। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, पानी में भीगते हुए चले जाते हैं। तो आज हमारे धर्म की बात चल रही है, हम धर्म के लिए आए हुए हैं, तो 10 मिनट के लिए ठंडक को भगा दीजिए। सोचिए, हम अपने देश अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम ताई विधि रहिए। जो शख्स अभी 5 मिनट के बाद आपके बीच उपस्थित होने वाला है, वो आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहा है, वो आपके धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, वह आपके बच्चों की हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या आप 10 मिनट अपने ठंड नहीं भुगत सकते? उसके लिए अगर ठंड भुगत सकते हैं तो आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो ठंड लग रही है दूर हो जाएगी, थोड़ा जोर से जय श्री राम अगर बोलेंगे तो पूरे मोहल्ले की ठंड दूर हो जाएगी, ऐसी गर्मी पैदा होगी। जोर से जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। जब धूप खिली हुई थी तब से आप यहाँ बैठे हैं और अभी अंधेरा हो चुका है, शाम हो चुकी है, ठंड का दिन है, तुलसी जयंती का त्योहार है। अपने अपने घर में जाके सबको पूजा पाठ भी करनी है। नमन करता हूँ आप सभी को, इतनी देर तक आप लोगों ने इंतजार किया। खास तौर पर बधाई देता हूँ हिंदू इकोसिस्टम के हमारे दिल्ली एनसीआर के प्रभारी मोहित त्यागी जी को। मुझे पता लगा रास्ते में जब मैं माइक पे सुन रहा था कि इस मंच पे ऐसे प्रकांड शिक्षाविद बैठे हैं, ऐसे विद्वान लोग बैठे हैं और यहाँ पे धर्म के बारे में, समाज के बारे में जो बातें बताई जा रही थी वो उचित ही थी। इस प्रकार अगर धर्म का कोई मंच लगा हो, समाज में धर्म के बारे में चिंता हो रही हो, तो मुझे लगता है कि जो बात शायद हम भी नहीं कह सकते वो आप लोगों के माध्यम से कही गई। इसके लिए मैं नमन करता हूँ आप सभी को। माँ भारती के चित्र को नमन करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के जन संवाद हम पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे आयोजित कर रहे हैं। हिंदू इकोसिस्टम के लगभग हर विधानसभा में प्रभारी बनाने के, संगठन बनाने की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जिसमें आपकी यहाँ की जो टीम है जिले की और विधानसभा की, ये लगभग सबसे उत्तम हिंदू इकोसिस्टम की टीमों में से एक है। आज सुबह हम लोगों ने सागरपुर में भी हिंदू इकोसिस्टम का कार्यालय शुरू किया है। इस प्रकार से दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में कार्यालय खोले जा रहे हैं। क्यों हिंदू इकोसिस्टम को बनाना पड़ा? ऐसी क्या चिंताएं हैं जिनके निराकरण के लिए हम लोगों को संगठित होना पड़ रहा है, इकट्ठा होना पड़ रहा है? चिंताएं वही हैं जो आज के दिन पैदा हुए हमारे 2 भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में थी। जिस प्रकार का संकट समाज में आता हुआ उन्होंने देखा था, उन्हीं संकटों के निराकरण के लिए आज पुनः आवश्यकता है कि हम एक होकर, इकट्ठे होकर एक दूसरे का हाथ थाम के काम करें। हिंदू इकोसिस्टम की स्थापना आपके पड़ोस में जमुना पार में दिल्ली में जो दंगे हुए उसके बाद की गई। दिल्ली के दंगों में हमने देखा किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रतनलाल जी हो या डीसीपी अमित शर्मा जी हो, बड़े बाजार में उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें रतनलाल जी के तो प्राण चले गए और अमित शर्मा जी भी 35 दिनों तक अस्पताल के अंदर रहे। हमारे उत्तराखंड का नौजवान बच्चा दिलबर नेगी
जो कि 22 साल का युवा एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए दिल्ली में रहता था, अपने घर परिवार में पैसे भेजा करता था, उसकी निर्मम हत्या हुई। आईबी का ऑफिसर 25 साल का नौजवान अंकित शर्मा, उसकी हत्या हुई। दिनेश खटीक जो अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए स्कूटर पे जा रहे थे, उनकी हत्या हुई। ऐसे न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों को गंवाया। हमने देखा इसी शहर के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, चाहे वो चांदबाग की सड़क हो, चाहे वो सीलमपुर की सड़क हो, चाहे वो यहाँ पर इंद्रलोक की सड़क हो, चाहे वो निजामुद्दीन की सड़क हो, चाहे वो शाहीन बाग की सड़क हो, ऐसी 12 जगहों पे दिल्ली को बंद कर दिया गया था। और ऐसी परिस्थिति आ गई थी जैसे हम लोग बेबस हैं, हम अपने दफ्तर जाएंगे कि नहीं, दुकान जाएंगे कि नहीं, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग अस्पताल जाएंगे कि नहीं, इसके लिए हम किसी और के मोहताज बनते जा रहे थे। तब हम लोगों ने संकल्प के साथ पूरे देश में हिंदू इकोसिस्टम की स्थापना करने का प्रण लिया और आज पूरे देश में 20 लाख से ज्यादा मेंबर हिंदू इकोसिस्टम के बन चुके हैं। मैं पूरे संतोष के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस देश में जब जब किसी हिंदू व्यक्ति के ऊपर इसलिए आघात हुआ है कि उसका धर्म हिंदू है, उसके ऊपर जिहादियों ने हमला किया है, तो पिछले 2 सालों में हिंदू इकोसिस्टम के लोग सबसे पहले उसके परिवार के साथ खड़े होने के लिए आगे आए हैं। दिल्ली के दंगों में हर एक हिंदू पीड़ित परिवार की मदद हमने की। राजस्थान में जब कन्हैया लाल जी की हत्या हुई तो आपने और हमने सबने मिलकर उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद की राशि इकट्ठे करके भेजी। दिल्ली में मंगोलपुरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा जो कि राम मंदिर का निधि संग्रह का अभियान चला रहे थे, जब उनकी हत्या की गई, उनके परिवार के लिए हम लोग खड़े हुए कि आपका बेटा चला गया, लेकिन ऐसे हजारों लाखों बेटे बेटियां हमेशा आपके साथ खड़े हैं। 1 करोड़ की राशि 10,000 लोगों ने मिलकर इकट्ठा की, रिंकू शर्मा जी के परिवार के पास हम लोगों ने भिजवाई। चाहे वो प्रवीण नेट्टारे जी हो कर्नाटक के, चाहे उमेश कोले जी हो अमरावती महाराष्ट्र के, या अंकिता बेटी हो दुमका झारखंड की, ऐसा कोई भी परिवार जिसके ऊपर आघात हुआ उसके धर्म के कारण, हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि एक परिवार की तरह सभी हिंदू एक हो। ये संकल्प लेके उनके दरवाजे पे जाके खड़े होंगे, उनके परिवारों की मदद करेंगे। दो तीन विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। आज तुलसी पूजन का पुण्य दिन है, वाजपेयी जी और महामना जी की जन्म तिथि का दिन है। आज के इस दिन पे ये संकल्प यहाँ से लें कि हमारे बीच में जातियों का स्वाभिमान तो हो, जातियों का अहम तो हो, लेकिन जातियों का वहम कोई ना रखे अपने मन के अंदर। जो हमारे बीच में जात पात की लकीर खींचने आया है, ये समझ लेना हमारे बेटों को और बेटियों को अंकिता या अंकित शर्मा या दिलबर नेगी के जैसे मरवाने की तैयारी करके आया है। एक ही नारा है हिंदू इकोसिस्टम के अंदर हम लोगों का, हिंदू वयम हिंदू केवलम, यानी कि मैं हिंदू हूं और केवल हिंदू हूं, इसके अलावा कोई भेदभाव अपने आपस में ना रखे। और ये नारा एक बार जोरदार तरीके से मेरे साथ लगाएं, हिंदू वयम हिंदू केवलम, हिंदू वयम हिंदू वयम हिंदू वयम। इस संकल्प के साथ यहाँ से वापस जाएं और एक संकल्प और अपने मन में रख लें कि ये जितने भी लड़के और लड़कियां धर्म के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको शरण देने का काम करें, इनके हाथ मजबूत करने का काम करें। आप धर्म के लिए नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, ये बोलेंगे। आप लड़ने के लिए सामने नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, ये सामने आएंगे। आपके सगे बेटे से पहले आपके दरवाजे पे रक्षा करने के लिए हिंदू इकोसिस्टम का कार्यकर्ता खड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब आप अपनी दिनचर्या चलाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपनी घर को चलाते हैं, तब घर को चलाते समय भी ये ध्यान में रखें कि आपका पैसा कहां पे खर्च हो रहा है और उसका इस्तेमाल किस रूप में कोई कर सकता है। चाहे वो बाल कटाने का काम हो, चाहे वो एसी रिपेयर, गाड़ी रिपेयर का काम हो, कारपेंटर का काम हो, प्लम्बर का काम हो, फल सब्जी खरीदने का काम हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना पैसा खर्च करना कि ऐसा ना हो कि खरीद के भगवान का प्रसाद लाए हो और किसी ने उस पर थूका हुआ है। ये हमेशा अपने मन में चिंतन करते हुए अपना दैनिक जीवन बिताइए। हिंदू इकोसिस्टम
कि ये सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो ललित हो, चाहे वो अनिल हो, चाहे वो प्रवीण हो, इस प्रकार के सभी कार्यकर्ताओं को आप एक बार भी फोन करेंगे, किसी भी प्रकार की चुनौती आपके व्यापार में, आपके परिवार में, आपके घर में आती है, ये दिन में, रात में, 24 घंटे ये सारे बच्चे आपके बीच में आपको खड़े हुए हमेशा तैयार दिखाई देंगे। इनके हाथों को आप लोग मजबूत कीजिए। अंग्रेजी नया साल आने वाला है। 1 जनवरी का दिन रविवार का दिन है। हम लोगों का हर संडे का एक प्रयास होता है अपने स्थानीय मंदिर में जाके सेवा और स्वच्छता का कार्य करना। आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ, हर महीने के पहले रविवार के दिन अपने घर से निकलकर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ पास के मंदिर में जरूर जाइए। मंदिर में पूजा तो करते ही हैं, लेकिन मंदिर की सफाई का, उसके आसपास के वातावरण का, उसके लिए भी एक स्वयं सेवक बनकर उसके कार्य को भी कीजिए, मंदिर जी की सेवा कीजिए और वहां पे बैठ के अपने धर्म और समाज के प्रति आने वाली चुनौतियों के ऊपर चिंतन और मनन का काम कीजिए। आज के पुण्य दिन में इतनी देर आप लोगों ने इंतजार किया है, ठंड भी हो रही है, सबको माता बहनों को अपने घर में भी जाना है, इसीलिए इस बात को लंबा ना करते हुए केवल इतना कि जब भी कोई भी विचार मन में आए, एक बार मेरे धर्म के लिए और मेरे देश के लिए उसका क्या प्रभाव होगा ये जरूर सोच लेना। घर में जब माँ जगदम्बा का दिया जलाना तो उनके आगे अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए भी 1 मिनट प्रार्थना जरूर करना। आज से ये संकल्प आप लोग लेकर जाएं। तुलसी मैया आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। नारायण साक्षात आपके घर में विराजमान हो और अपने बेटे बेटियों के लिए, परिवार के लिए जो भी शुभ मंगल कामना आज आपने मैया के सामने की होगी, तुलसी रानी के सामने की होगी, वो तुलसी मैया और नारायण साक्षात उसको पूरा करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का और जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हिंदू वयम, हिंदू वयम, हिंदू वयम। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जय श्री राम।